Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sri Sanvi. You are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. Will PM Modi be able to go as PM of India? ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी आएंगे या पीएम मोदी आएंगे या पीएम मोदी की जगह जो अमित शाह जो आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि बीजेपी से ही है, ठीक है, अमित शाह भी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी, ठीक है, वहां से ही है और लोग उनको भी बड़ा पसंद करते हैं। तो क्या पीएम मोदी जी आपके ख्याल में कि वो ही पीएम होंगे या जो है वो पीएम अमित शाह या पीएम योगी आदित्यनाथ जी होंगे? ठीक है, इनका नाम लेते हुए ना अक्सर मैं थोड़ा सा फंबल कर जाती हूँ क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे मतलब हिंदी के नाम बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो तुम लोग उस चीज को बर्दाश्त कर लो और कुछ तो कर नहीं सकते तुम लोग। ठीक है, तो बड़े बड़े से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन आप लोगों ने जरूर बताना आप लोग योगी आदित्यनाथ जी के फैन है, आप लोग जो है अमित शाह जी को जो है वो सपोर्ट करते हैं या पीएम मोदी जी ही दिलों के अंदर राज करते हैं, दिलों के अंदर छाए हुए हैं आपके। पीएम मोदी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अमित शाह जी के लिए 10 लोगों को शेयर कीजिएगा और योगी आदित्यनाथ जी के लिए जम के जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट भी टाइप कीजिएगा। बड़े बड़े से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रशांत धवन की बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के ठीक बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट होने हैं, क्या पीएम मोदी उनको अटेंड कर पाएंगे ना? यहां पर आप देख पाओगे आज के समय पूरे भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस। 19 अप्रैल से ये शुरू हुए थे, 1 जून तक वोटिंग चलेगी। जो रिजल्ट है इन इलेक्शंस का ये हमको पता लगेगा 4 जून 2024 को। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही ये रिजल्ट सामने आएगा ना, उसके कुछ ही दिनों बाद G7 समिट है और पिछले कई G7 समिट्स में आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलरली इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडिया एक G7 कंट्री नहीं है, मगर तब भी आप अगर देखो तो 2019 में जब G7 समिट हुआ फ्रांस में, इंडिया इनवाइटेड था। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड पीएम मोदी नहीं जा पाए ऑब्वियसली। 2021 में इंडिया को इनवाइट किया गया, 22 में और 23 में भी जापान में जब G7 समिट हुआ तो भारत को इनवाइट किया गया था। नाउ जो 2024 का G7 समिट है ये होस्ट कर रहा है इटली। नाउ इटली की प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को फोन किया और इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए G7 समिट को अटेंड करिए। और यहाँ पे आप तो कहना ही था, पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट करी कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनको फोन किया। पीएम मोदी ने इटली के लिबरेशन डे के लिए कांग्रेचुलेट किया इटली के प्राइम मिनिस्टर को और ये कहा कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द G7 समिट इन जून। नाउ अब इसको लेकर ना इंडिया में एक डिस्कशन हुआ। कई न्यूज चैनल्स ने ऐसी वीडियो कर दी अपलोड जहां पर यह लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि पीएम मोदी वापस इलेक्शन जीतकर इंडिया के पीएम बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ये इनवाइट है ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही आ गया है। तो कई लोग देखो भारत में ये कह रहे हैं कि जो ये इनवाइट था ये परहैप्स इलेक्शन रिजल्ट के बाद भेजना चाहिए था कि पता लग जाए कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद कौन सी पार्टी पावर में आएगी, क्या होगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है, अगर करंट रूलिंग कोलिशन को, एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली, कुछ और हो जाता है, मान लीजिए कोई और कोलिशन पावर में आ जाता है या फिर हंग पार्लियामेंट हो जाता है, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही, उस केस में क्या होगा? देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या हुआ था, यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है। 2014 में जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, पता लग गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के पीएम बनेंगे, बीजेपी को काफी प्रचंड बहुमत मिल गया था। उसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी। यहां पे आप देख पाओगे ये 2014 का आर्टिकल है, डेट यहां पे आप देख पाओगे मई 17 आपको दिख जाएगी। तो मनमोहन सिंह रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि आपने रिजाइन कर दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं, मगर जब तक नई सरकार फॉर्म नहीं होती, नया कैबिनेट फॉर्म नहीं होता, तब तक आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। और मनमोहन सिंह जी तब तक के लिए, जब तक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह
26 मई 2024 को नहीं हुआ तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी जी को कहेंगे कि कुछ समय के लिए जब तक नई सरकार नहीं बनती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिए, और उस केस में एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हो सकता है कि इटली जाए। ये ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं जब एनडीए को मेजोरिटी नहीं मिलती। अगर उनको मेजोरिटी मिल जाती है तब ऑब्वियसली ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पीएम मोदी आराम से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर से जाएंगे G7 समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और इस बार इटली का जो G7 समिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कई टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान इजराइल का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूक्रेन रशिया का टॉपिक फिर से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखना होगा कि इंडिया डिक्लेरेशन में क्या कहता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चाइना का जो सरकारी मीडिया है और चाइना की जो सरकार है वो बार बार G7 कंट्रीज को ताने देती है। इनका यह कहना है कि G7 कहेगा G7 पावरलेस है। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट करी। ऐसी ट्वीट जब मैं देखता हूं तो काफी आश्चर्य होता है कि चाइना इंडिया के बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो 5 हैं ये अकेले ट्वाइस एज मच कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को जितना पूरा G7 कंट्रीब्यूट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहां पे आप देख पाएंगे ब्रिक्स वर्सेस G7 कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 से लेकर 2019 का टाइम यहां पे दिखा रहे हैं। और नीचे यहां पर यह लिखा है कि इंडिया और चाइना अकेले जो मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है वो इंडिया चाइना ही संभालने वाले हैं। यहां पे आप देख पाओगे ब्रिक्स 43.3% पर और G7 सिर्फ 20% पर। रीजन आप सबको पता है कि जो G7 कंट्रीज हैं इतना जरा ग्रो कर नहीं रही। बीच में कई G7 कंट्रीज तो रिसेशन में भी चली गई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि इंडिया अगर ब्रिक्स से शिफ्ट हो जाता है G7 में तो पूरा गणित बदल जाता है। सडनली G7 की जो रेलेवेंस है ये बढ़ जाती है। और इस बात को आप समझ पाओगे कि क्यों G7 में इंडिया को कंसिस्टेंटली इनवाइट किया जाता है। इंडिया को अगर ये ना इनवाइट करे ना तो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से G7 बहुत ज्यादा खोखला लगता है कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। आज के समय इनका यूज क्या है? तो इंडिया की प्रेजेंस मात्र ही G7 को चाहिए। और इसलिए चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस है कि इंडिया इन द फ्यूचर ऑफिशियली G7 को ज्वाइन ना कर ले, G7 का G8 ना बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सडनली आप देखोगे G8 की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझना शुरू कर देगी। और चाइना को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो ये G7 को ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो अगेन ये ट्वीट देखने में अच्छी लगती है, मगर इस ट्वीट के पीछे चाइना की बहुत ज्यादा जो नर्वसनेस है ये छुपी है। तो जून का महीना देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट्स करने वाले हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इटली में इस बार G7 समिट होगा ये कौन सा एडिशन होने वाला है? 20th, 10th, 50th या फिर 100th? कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी बहुत ही अच्छी, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी भाई। जब इंसान किसी को प्यार करता है ना तो फिर लगता है यार ये कर लेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा किस्म का जो है वो बिलीफ आना शुरू हो जाता है। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना तो फिर कहता है यार यही जीते। तो मेलोनी का भी इस वक्त यही हाल है कि लास्ट टाइम काफी ज्यादा जो है मेलोनी का और पीएम मोदी जी का जो है वो स्कैंडल चला था कि ये दोनों जो है वो प्यार के अंदर है। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स है क्या है, ये आप लोगों को बेहतर पता है। और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर सब लोगों ने बोला था कि जो मेलोनी है वो पीएम मोदी जी के ऊपर दिल हार चुकी हैं और काफी इनकी प्राइवेट में मुलाकातें भी होती है। अब मुझे इस चीज का पता, ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स किए थे मुझे। खैर हर किसी का पर्सनल मैटर है, प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए, यही तो सबको कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो पीएम, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, बीजेपी ही जीतेगी, ठीक है, और पीएम मोदी जी ही आएंगे। अब काफी ज्यादा लोग जो है वो इस चीज पे बोल रहे हैं कि नहीं आ सकते, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि पीएम मोदी जी ने काफी अच्छे बेहतरीन काम जो है वो इंडिया के लिए किए हैं, तो डेफिनेटली वो दोबारा से आएंगे, ठीक है, और दोबारा वही सारे काम जो है कंटिन्यू। लोगों को अब उनके ऊपर जो है वो यकीन सा एक हो गया है ना, तो लोग अब किसी और को देखना भी नहीं चाहते उस सीट के ऊपर। उनके पास बहुत ही अच्छे और पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी के अंदर, ठीक है,
तो लोग जो है वो पीएम मोदी को ही देखना चाहेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।